नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 2016 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उस पेपर को मैं लेकर आज आया हूँ। दोस्तों आपको हम बता दें कि आपके 25 क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स आपको मिलता है। दोस्तों ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, 2016 का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा पॉजेसिव प्रोनाउन है? माइन, अस, ही या दे। तो दोस्तों आपको हम बता दें निम्न में कौन सा पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो माइन है। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कोष्टक में दिए गए सही शब्द के उचित रूप को चुनते हुए वाक्य को पूरा करें। देखिए, द क्लास इज लोड टूडे यानी ट्रिवल, यहाँ ट्रिवेल, वेरी ट्रिवेल, ट्रिवली या ट्रेवलिली। तो दोस्तों द क्लास इज, तो द क्लास इज ट्रिवली लोड टूडे। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन सा गुड बाय कहने से संबंधित है? गुड बाय, हाउ आर यू, सी यू सून, यू कैन कॉल मी वेरी वेल। तो गुड, निम्न में कौन सा गुड बाय कहने से संबंधित है? दोस्तों आपको यहाँ पे बता दें सी यू सून। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपको दोस्तों बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, नॉट टू बी एबल टू मेक हेड और टेल ऑफ समथिंग का अर्थ क्या है? इस बर्दाश्त नहीं कर पाना, इसको याद नहीं कर पाना, इस पर विश्वास नहीं कर पाना, इसको समझ नहीं पाना। दोस्तों आपको हम बता दें, नॉट टू बी एबल टू मेक हेड एंड टेल ऑफ समथिंग, यानी कि इसको समझ नहीं पा रहे हैं हम, यानी कि इसको समझ नहीं पाना। हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोडक्ट्स यानी पर्यायवाची है, प्रोडाइज, क्वेश्चन, पुजेल या चैलेंज। प्रोडक्ट्स पर्यायवाची है दोस्तों, आपको हम बता दें पुजले। हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सही शब्द के उचित रूप को चुनते हुए रिक्त स्थान भरें। जैसे लॉन्ग, तो those who don't smoke generally live dot 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 then who smoke। तो longest, long, longer या very long। दोस्तों आपको हम बता दें कि those who don't smoke generally live longer than who smoke। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सीबी का पूर्ण रूप बताइए, यानी कि सीबी का फुल फॉर्म बताना है। दोस्तों हमारा सीबी का फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं, सर्कुलम बायोडाटा। सर्कुलम बायोडाटा यानी हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ड स्टेज का मतलब है यदि एक शब्द में एक से अधिक सिलेबल है और उस पर जोड़ देना शब्द ग्रीन में एक सिलेबल है। शब्द एक्सपेंसिव में कितने सिलेबस होंगे? एक, दो, तीन या चार। दोस्तों आपको हम बता दें कि वर्ड एस्ट्रेटेज का मतलब है यदि एक शब्द में एक से अधिक सिलेबस है तो उसमें जोड़ देना शब्द ग्रीन में से एक सिलेबस है, उसमें कितने होते हैं? तो तीन होते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गुड का क्रिया विशेषण क्या है? गुड, बेटर, बेस्ट, वेल। गुड का क्रिया विशेषण क्या है? दोस्तों वेल है। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एक कंप्यूटर के तीन मुख्य भाग हैं, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट। और एक कंप्यूटर के तीन मुख्य भाग है, पहला है इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, तीसरा क्या होगा? पहला ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल कंप्यूटिंग यूनिट, सेंट्रल मेमोरी यूनिट, सेंट्रल प्रिपेयरिंग यूनिट। एक कंप्यूटर के तीन मुख्य भाग है, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, तीसरा है दोस्तों आपको हम बता दें सेंट्रल कंप्यूटिंग यूनिट। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक इंटीग्रेटेड यानी आईसी का छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि डॉट डॉट का बना होता है। सुचालक पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ, उच्च सुचालक पदार्थ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा अर्धचालक पदार्थ। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा आंसर।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में संचित सूचना को करप्ट करता है, उसे क्या कहते हैं? वायरस, वैक्सीन, स्कैनर या एंटीडोट? दोस्तों आपको हम बता दें कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में संचित किया है, यानी कि सूचना को करप्ट करता है, उसे कहते हैं वायरस। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 1 गीगाबाइट के बराबर होता है 1024 बाइट। 1024 गुणे 1024 बाइट। तो जैसे दोस्तों 1 गीगाबाइट है, 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? तो दोस्तों आपको हम बता दें 1024 के पावर 3, यानी कि 1024 लागत। तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर हम विंडो इंटरवायरमेंट में कार्य कर रहे हो तो स्क्रीन के बैकग्राउंड एरिया को क्या कहते हैं? डेस्कटॉप, फ्रंट स्क्रीन, डेस्कटिव या स्क्रीन व्यू? अगर हम विंडो इंटरवायरमेंट में कार्य कर रहे हैं तो स्क्रीन के बैकग्राउंड एरिया को कहते हैं दोस्तों, आपको हम बता दें डेस्कटॉप। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर में फायरवॉल का प्रयोग डॉट डॉट के लिए किया जाता है? सुरक्षा, डाटा ट्रांसमिशन या ऑथेंटिकेशन या मॉनिटरिंग? कंप्यूटर में फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, आपको हम बता दें सुरक्षा के लिए किया जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मदरबोर्ड का एक घटक है प्रोसेसर, बायस, कंप्यूटर चिप्स या ट्रांजिस्टर? मदरबोर्ड का एक घटक है दोस्तों, आपको हम बता दें प्रोसेसर एक घटक है। हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओएस कंप्यूटर का सामान्य मतलब क्या होता है? ओएस का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको यहाँ पे बताना है। ऑर्डर ऑफ सिग्निफिकेशन या ओपन सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑप्टिकल सेंसर्स? तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस का मतलब होता है। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को सही रूप से शट डाउन करने के लिए क्या करते हैं? शट डाउन, पावर स्विच को बंद कर दें, स्टार्ट ऑफ क्लिक करें फिर शट डाउन सेलेक्ट करें, या स्टार्ट ऑफ क्लिक करें फिर रीसेट सेलेक्ट करें, समांतर मॉनिटर को बंद कर दें? कंप्यूटर को सही रूप से शट डाउन करने के लिए दोस्तों देखिए आप क्या करते हो, स्टार्ट ऑफ पर क्लिक करते हो, उसमें फिर आपको शट डाउन आता है और सेलेक्ट करते हो उसको और आपका शट डाउन पूर्ण रूप से हो जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन सा नॉन वर्बल संचारण का प्रकार है? शारीरिक हाव भाव, आवाज की ध्वनि, दिखावट, टेलीफोन पर बात? कौन सा नॉन वर्बल संचारण का प्रकार है दोस्तों, आपको बताना है। नॉन वर्बल में है कि आपको आवाज की ध्वनि आती है। दोस्तों यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा आवाज की ध्वनि, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक अच्छे संचारण के लिए जार्गन से बचना जरूरी है। जार्गन का मतलब क्या है? विचित्र भाषा, मूल भाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा? तो दोस्तों हम जानते हैं कि क्षेत्रीय भाषा जो है जार्गन का मतलब है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर आप बात करते समय किसी वस्तु पर ध्यान दे रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या है? दूसरे व्यक्ति के साथ आनंदित हो रहे हैं, असुविधाजनक महसूस कर रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे हैं, जल्दी में हैं? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा असुविधाजनक महसूस कर रहा है। हमारा आंसर होगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सुनने का कौशल एक ये व्यक्ति के निजी और सार्वजनिक जीवन में बहुत जरूरी होता है। ध्यान पूर्वक सुनने का तात्पर्य व्यक्ति द्वारा कहे जा रहे शब्दों को सुनना, दूसरे व्यक्ति को लगातार घूरना, उसकी दिखावट का अवलोकन करना या पूरे संदेश को समझना? दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर होगा पूरे संदेश को समझना, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वार्तालाप के दौरान कौन से भिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? यह किस प्रकार का प्रश्न है? डॉट डॉट। कृपया आप मुझे आपके आईटीआई में प्रयोग होने वाले ऑडियो विजुअल ऐड के विषय में थोड़ा अधिक बताएंगे। परीक्षण प्रश्न, इको प्रश्न, अग्र प्रश्न या क्लाउड एंडेड प्रश्न? वार्तालाप के दौरान कौन से भिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों? आपको हम बता दें कि हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर, परीक्षण प्रश्न।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, साक्षात्कार के दौरान यहाँ पर कुछ करे और न करे दिए हुए कौन सा एक न करे की श्रेणी में आता है? उचित पहनावा, सकारात्मक व्यवहार अपनाना, सकारात्मक शुरू होने से कम 15 मिनट पहले आना, अचानक वेतन के बारे में पूछना। दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा अचानक वेतन के बारे में पूछना, डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, नैतिकता धारणा है दोस्तों लाभ और हानि की, क्रेता और विक्रेता की, वित्तीय और अवित्तीय की, सही और गलत की। नैतिकता धारणा है दोस्तों, आपको हम बता दें सही और गलत की। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर। दोस्तों आपको हम बता दें 2016 में एग्जाम होने वाले पेपर था एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ है अगस्त में। दोस्तों आपको हम बता दें कि आप हमारे पिछले वीडियो में 2014 और 15 का भी सेट देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों छोटा सा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।